नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे चैनल में। आज हम करने वाले BPHE 102 का यूनिट नंबर 5 जिसका नाम है कपल्ड ऑसिलेशंस। इससे पहले ऑलरेडी मैं 4 लेक्चर्स कवर कर चुका हूं। आज 5वां चैप्टर है। तो 5वें चैप्टर में हर बार की तरह दोस्तों हम करेंगे सबसे पहले इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। जो फॉर्मूले मैं यह यूज़ करने वाला हूँ या जो फॉर्मूले मैं कहूँ एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सब की मैंने एक लिस्ट बना रखी है। आप इन्हें लिख सकते हैं एक जगह पे, बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। फिलहाल मैं आप लोगों को बताता हूँ मैंने लिखा क्या है। पहला फॉर्मूला क्या है? द वेलोसिटी v ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल इलास्टिक वेव। दोस्तों ये है आपका सिग्मा। ठीक है, आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे सिग्मा मेल के, है ना। आजकल पॉपुलर ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, मैंने भी देखे हैं। तो ये सिग्मा का साइन होता है और ये रो होता है। रो रो बोले तो RHO, रो। ठीक है, इसको हम डेंसिटी के लिए बोलेंगे। फॉर्मूला देख लेते हैं। द वेलोसिटी v ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल इलास्टिक वेव। अगर लॉन्गिट्यूडनल इलास्टिक वेव या डायरेक्टली मैं बोलूँ खाली इलास्टिक वेव की अगर आपको वेलोसिटी निकालनी हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। v इक्वल्स टू अंडर रूट एफ अपॉन सिग्मा। यहाँ पे f क्या है? फोर्स एक्सर्टेड ड्यू टू एक्सटेंशन। स्प्रिंग में जब भी एक्सटेंशन वर्ड यूज होगा दोस्त, उसकी वैल्यू होगी f। और ये जो सिग्मा है ये है आपका मास पर यूनिट लेंथ। दूसरा v का फॉर्मूला देख लेते हैं। ये है आपका y मतलब यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, और नीचे क्या है? रो डेंसिटी। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला है। कैसे बना, क्या बना? कुछ नहीं है दोस्त, ये फोर्स को अगर आप एरिया से डिवाइड करते हो और सिग्मा को भी एरिया से डिवाइड करते हो तो आपका F अपॉन ए यंग्स मॉड्यूलस बन जाता है और सिग्मा अपॉन ए आपकी डेंसिटी बन जाती है। ठीक है, अभी आगे हम पढ़ेंगे। पहले मैं इसको रफ कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको यहाँ पे रफ कर दिया है। तो दोनों में से आप जो कंडीशन सही बैठेगी उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। द नॉर्मल मोड फ्रीक्वेंसीज ऑफ अ सम ऑफ टू कपल्ड पेंडुलम्स, ओमेगा 1 ओमेगा 2। ये क्या है? जी मतलब ग्रेविटी अपॉन एल मतलब लेंथ। दूसरा क्या है? जी अपॉन एल प्लस 2k/m। दोस्त यहाँ पे k है स्प्रिंग कांस्टेंट और ये स्मॉल है, ध्यान रखना ये स्मॉल है, कैपिटल मत बना देना। अगर एग्जामिनर जो है तगड़ा हुआ तो आपका काट देगा पूरा का पूरा क्वेश्चन। तो जी मतलब ग्रेविटी, एल का मतलब होता है लेंथ, एम मतलब मास, के मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमने नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज भी निकाल ली। लास्ट को फॉर्मूला देखो। द नॉर्मल मोड फ्रीक्वेंसीज, द नॉर्मल मोड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू कपल्ड पेंडुलम्स ऑफ अ कपल्ड ऑसिलेटर कंप्राइजिंग टू ऑसिलेटर्स। ये दोनों में फर्क है। क्वेश्चन में अभी बताऊंगा क्या फर्क है। स्प्रिंग मास सिस्टम ऑसिलेटिंग लॉन्गिट्यूडनली, ओमेगा 1 इक्वल्स टू k डैश अपॉन m, ओमेगा 2 इक्वल्स टू k डैश प्लस 2k/m। अब यहाँ पे k को की वैल्यू क्या है ये भी आप देख सकते हो। k डैश क्या हुआ? फोर्स कांस्टेंट ऑफ अ स्प्रिंग अटैच टू अ इंडिविजुअल ऑसिलेटर। और दूसरा आपका क्या हुआ? फोर्स कांस्टेंट ऑफ अ कपलिंग स्प्रिंग। समझ में आया? 3 हमने पढ़े। अब क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन को समझ के। तो दोस्त पहला क्वेश्चन देखो जरा क्या कह रहा है। कैलकुलेट द स्पीड या वेलोसिटी। ठीक है, ध्यान रखना वैसे तो स्पीड और वेलोसिटी में मेजर फर्क होते हैं, लेकिन BSc के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पीड और वेलोसिटी को आप एक मान सकते हो। इलास्टिक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स अलोंग अ स्ट्रेच स्टील वायर टेक द डेंसिटी ऑफ स्टील रो, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ये। ठीक, क्या बोला है? कैलकुलेट द स्पीड ऑफ इलास्टिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। दोस्त जरा ध्यान से देख, क्या ये बोल रहा है लॉन्गिट्यूडनल स्टैटिकल वेव्स? बहुत बढ़िया। अगर मैं पहले वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करता हूँ तो मुझे यहाँ एफ और सिग्मा की वैल्यू चाहिए। क्या आपको यहाँ दिख रही है? नहीं, हमें क्या दिख रहा है यहाँ? रो और यंग्स मॉड्यूलस। रो और यंग्स मॉड्यूलस बोले तो दूसरा वाला, इसका इस्तेमाल करो, वैल्यू डालो। अब ये बना कैसे देखो, इसको मैंने लिया, ये बनता कैसे जरा ध्यान से देखना। अगर कभी एरिया भी आपको दे दे तो आपको काम आएगा। मैंने ये वाला फॉर्मूला लिया, कौन सा? पहले वाला। जब आप एफ को ए से डिवाइड करोगे, ए बोले तो एरिया, और सिग्मा को भी जब आप ए से डिवाइड करोगे तो आपका जो एफ अपॉन ए है ये यंग्स मॉड्यूलस में बदल जाएगा और सिग्मा अपॉन ए जो है ये रो में बदल जाएगा। अगर कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन आपको गिवन है उसमें आपको एरिया भी गिवन है तो आप इसकी जगह एरिया लिख कर आएंगे। पहली बात, ये आपका बेसिक फॉर्मूला था, एफ अपॉन ए सिग्मा अपॉन ए। इसको हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया, वैल्यूज दे रखी थी, सॉल्व करो, आंसर आएगा 5 × 10⁻² मीटर सेकेंड इनवर्स। क्वेश्चन आसान था। नेक्स्ट देखेंगे अब। दोस्तों यहाँ पे ना ये जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें एक दिक्कत है, क्वेश्चन यह है आंसर पीछे है, तो इसलिए मैं क्वेश्चन को एक ही बार में आपको पढ़ के बताता हूँ, इसको नोट कर लेना वरना इधर उधर होगा। सेवरल 100 बेड्स ईच ऑफ मास जितना 1 ग्राम आर कनेक्टेड इन सीरीज विद स्प्रिंग 8 mm लॉन्ग, ईच वेटेज
in each weighing 1.5 gram. The beds occupied 2 mm each. A force of 1.5 N is required to compress or extend a spring by 1 mm. Calculate the velocity of propagation of elastic longitudinal waves along the spring bed mass system. यहाँ पे भी उन्होंने क्या पूछा, वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलास्टिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, यही पूछा है। लेकिन जो चीज़ें गिवन है दोस्त, उसका इससे कोई भी लेना देना नहीं है, तो हम इसको कंपेयर करके निकालेंगे। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। अब चलते हैं इसके आंसर की तरफ कि आंसर क्या बोल रहा है। अब जरा ध्यान से देखना, हमारे पास ये है, मैंने आपको बताया था एफ अपॉन सिग्मा, लेकिन हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है नहीं। ये दो फॉर्मूले हैं, आगे नहीं लिखे, इन्हें नोट रखना। फोर्स इक्वल्स टू के डेल्टा एक्स। यहाँ पे जो ये के है ना, ये कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट। ये डेल्टा एक्स है, पोजीशन है, और यहाँ पे जो एम है मास है, और डेल्टा एक्स क्या है, पोजीशन है। तो सिग्मा अगर जैसे हम निकालते हैं तो क्या होगा, देखो एम मास मतलब दोनों मास को कंप्लीट कर रहा है। एक मास आपको दे रखा था 1, दूसरा क्या दे रखा है 1.5, दोनों को हमने प्लस किया। और दो आपको पोजीशन दे रखी है, एक दे रखी है 8 mm, एक दे रखी है 2 mm। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी 0.25, और जब आप इसको किलोग्राम मीटर इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगी 0.025। ठीक है, उसी तरीके दोस्त आप एफ की वैल्यू भी निकालोगे, एफ आपका आ जाएगा 500 न्यूटन मीटर इनवर्स। ठीक है, अब आपके पास एफ आ गया, सिग्मा आ गया, वैल्यू डालोगे तो आपके पास आंसर आ जाए। देखो आंसर आ गया 141.42 मीटर सेकेंड इनवर्स। ये क्या लिखा है मैं बताता हूँ। सिंस 0.5 न्यूटन फोर्स डिस्प्लेसेस द स्प्रिंग बाय 1 mm, द फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग, फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली। सो द फोर्स एक्टिंग ऑन द स्प्रिंग बेड सिस्टम इज 500 N एंड द वेलोसिटी ऑफ द इलास्टिक लॉन्गिट्यूडनल वेव जनरेटेड इन द स्प्रिंग बेड सिस्टम विल बी दिस। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब चलो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में मजा आएगा, क्योंकि क्वेश्चन भी यही है और आंसर भी यही है, समझ में भी आएगा। देखो जरा ध्यान से देखना। कंसिडर अ कपल्ड ऑसिलेटर द टू इक्वल मासेस। एक कपल्ड ऑसिलेटर है जिसमें दो इक्वल मासेस हैं। ईच ऑफ मास 0.5 किलोग्राम आर अटैच टू स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट 2 × 10⁻² न्यूटन मीटर इनवर्स। The two masses are joined to each other by a coupling spring whose force constant is 4 × 10⁻² N meter inverse. Calculate the frequencies of normal modes of the system. सबसे पहले दोस्त ये दोनों डायग्राम आपको नहीं बनाने, आपको कौन सा पेपर में बनाना है ध्यान रखेंगे। ये वाला डायग्राम आपका तब है जब आपका स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट हो। ठीक है, जब आपका स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट हो, और दूसरा वाला भी बनाना है। ठीक, तो ये दूसरा है, ये पहला है। अब दोनों में मतलब क्या है जरा ध्यान से देखना है। क्या दोस्त, यहाँ पे इस स्प्रिंग का फोर्स, ये स्प्रिंग, ये स्प्रिंग, ये स्प्रिंग, तीनों इक्वली स्ट्रेच है, मतलब तीनों इक्वली स्ट्रेच है, कोई फोर्स नहीं है, तीनों इक्वली है। ठीक है, एकदम कांस्टेंट है, रुकी हुई है। लेकिन अगर आप यहाँ देखते हो तो ये स्प्रिंग बहुत ज़्यादा खुली हुई है, और ये नॉर्मल है, और ये बहुत ज़्यादा कंप्रेस है। इसका मतलब यहाँ से किसी ने फोर्स लगाया तो ये इस पर खींचा चला आया, और ये भी लंबा हो गया, और ये और लंबा हो गया। तो ये देखोगे आप, ये तीनों इक्वल हैं, इसमें कोई भी चेंज नहीं है, लेकिन यहाँ पे चेंज आपको दिख रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों डायग्राम का इस्तेमाल करेंगे। पेपर में जो कंडीशन दी होगी उस हिसाब से आपको करना है। यहाँ पे हमें क्या कह रहा है, अटैच टू अ स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट, इतना आपको फोर्स कांस्टेंट दे रखा है 2 × 10⁻² न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो अब डायग्राम बन गया हमारा। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अ कपल्ड ऑसिलेटर द नॉर्मल मोड फ्रिक्वेंसीज, फॉर्मूला होता है दोस्त, नॉर्मल मोड फ्रिक्वेंसीज को फॉर्मूला होता है निकालने का, मैंने आगे ही बताया था, ω1 का स्क्वायर। आप चाहे तो स्क्वायर को हटा के यहाँ अंडर रूट भी कर सकते हो, इसमें भी अंडर रूट कर सकते हो। के डैश की वैल्यू आपके पास है 2 × 10⁻² न्यूटन मीटर इनवर्स। के की वैल्यू भी आपके पास है 4 × 10⁻² न्यूटन मीटर इनवर्स, और एम भी आपके पास दे रखा है 0.5 किलोग्राम। इसके अलावा इसमें कुछ बचा, खुद देखो, खुद देखो, कुछ बचा। फॉर्मूला डाला, वैल्यू को निकाला। ω1 की आएगी 20 सेकेंड इनवर्स, ω2 की आएगी 44.7 सेकेंड का इनवर्स। ठीक है, तो आप देख सकते हो इन दोनों डायग्राम को समझना। इसमें ये स्प्रिंग जो है इक्वल ही है स्ट्रेच, इसमें ज़्यादा कोई चेंज है ही नहीं, ये वही है जहाँ थे। लेकिन यहाँ देखोगे आप तो यहाँ कंप्रेस है बहुत ज़्यादा, यहाँ नॉर्मल है, और यहाँ बहुत ज़्यादा ढीली है। मतलब किसी ने यहाँ से खींचा है तो वो लंबा लंबा होता चला गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, ये भी बढ़िया क्वेश्चन था, ईजी है।
आपको खाली याद रखना है तो ये चीज़, डायरेक्ट क्वेश्चन अगर ना भी दे इसकी जगह कुछ और भी पूछ सकता है, पर फॉर्मूले याद रखना, फॉर्मूले घूमते हैं, क्वेश्चन घूमे ना घूमे फॉर्मूले घूमते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टू आइडेंटिकल सिंपल पेंडुलम्स each having bob of mass 0.2 kilogram and length 0.75 meter are coupled to each other through a spring connected to their bobs. The force constant of the spring is 5 newton meter inverse. Calculate the normal mode frequencies. इसमें भी वही पूछा है, नॉर्मल मोड फ्रिक्वेंसीज। फॉर्मूला याद रखना, इजीली हो जाएगा। m की वैल्यू है 0.2, l की वैल्यू है 0.75, m की वैल्यू है k की वैल्यू है 5 न्यूटन मीटर इनवर्स। m भी दे रखा है क्या, आप इजीली देख सकते हो। सारी चीज़ें आपको 0.2 किलोग्राम, ये रहा m, ठीक है भैया। m है, l है, आपको g तक दे रखा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू रखी, ओमेगा 1 की क्या आएगी 3.61 सेकंड इनवर्स, ओमेगा 2 की क्या आएगी, जो भी आएगी देख लेना, ठीक है। मैंने यहीं पे छोड़ दिया है। तो आज हमने कितने क्वेश्चन पढ़े दोस्तों, 1, 2 और 3, है ना, इतने तो करे। हाँ, 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन हमने समझे, जिसमें हमने ये देखा फॉर्मूले के हिसाब से हमें किस में क्या पुट करना है। इन फॉर्मूले को देख लेना यार, बाकी सब तो छोड़ दो, इन फॉर्मूले को देख लेना। इन दोनों का यूज़ मैंने आपको किया, नॉर्मल मोड फ्रिक्वेंसीज टू कपल्ड पेंडुलम्स, नॉर्मल मोड फ्रिक्वेंसीज कपल्ड ऑसिलेटर, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो इसकी जगह ये लिख के आगे, इसकी जगह ये लिख के आगे। वैसे तो क्वेश्चन हिला नहीं पाओगे अगर आप इसकी जगह ये लिख के आगे, क्योंकि इसमें k डैश और k की वैल्यू चाहिए और इसमें g l m की, तो इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।